अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एड फॉरेस्ट क्लासीफायर नेटिव एंड्रॉयड ऐप को जो है वो रिस्किन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में अब आपको iOS जो है वो इसका वर्जन जो है उसके लिए भी आपको अवेलेबल है। आप जो है वो बाय कर सकते हैं। आई थिंक ये $79 का है। लेकिन जो इसका क्लास नेटिव एंड्रॉयड वर्जन है वो $69 का है। और इसके साथ साथ आपको एक बैकएंड में मतलब बैकएंड एडमिन पैनल के लिए आपको एक थीम यूज़ करनी पड़ती है, जो एक वर्डप्रेस थीम है। उसका नाम भी एड फॉरेस्ट क्लासिफाइड एड्स वर्डप्रेस थीम है। इसकी प्राइस भी $69 है। और अगर फीचर्स की इनकी बात करें तो इन मतलब जो है इन फीचर्स इन दोनों के मतलब क्लासीफाइड ऐप या लिसनिंग ऐप में जो फीचर्स होने चाहिए वो तमाम फीचर इस ऐप में है। और ये तकरीबन टॉप रेटिंग में जा रहा है। जो क्लासीफाइड ऐप्स होते हैं उनमें टॉप रेटिंग में जा रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्स जो हैं वो 2118 सेल्स हैं। और इसके साथ रेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं 4.88 है। और इसको मैंने पर्सनली जो है वो काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि इसमें वो मतलब एक इसके जो UI UX काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा ऐप। और इसके साथ आपको जो है इसकी थीम मिल जाती है। थीम इनकी मतलब मोबाइल के लिए इतनी मुझे परफेक्ट नहीं लगती है क्योंकि इनके लेआउट्स वगैरह। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत CSS वगैरह का नॉलेज है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इससे पहले दोस्तों के हम मज़ीद आगे बढ़े, मैं कुछ चीज़ें जो है आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है वो एड फॉरेस्ट क्लासीफाइड नेटिव एंड्रॉयड ऐप जो है इसको रिस्कैन करने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं वो और जो इसकी थीम है वर्डप्रेस के ऊपर है, इसको जस्ट ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। लेकिन जो इसका मतलब iOS वर्जन है वो इसको मैं अभी रिस्कैन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ। लेकिन जो मैंने इसका एंड्रॉयड वर्जन है इसको काफ़ी दफ़ा ट्राई किया हुआ, मैं इसको पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। और इसमें अगर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको किसी किस्म का कोई एरर आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप के मतलब कोई एरर आता है, ये नहीं कि अगर आपको कोई मतलब ऐसा एरर आ जाए लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो का एरर आ जाए, तो मैंने देखा है मोस्टली वो एंड्रॉइड स्टूडियो के एरर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उससे आगे एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसके ये जो सोर्स कोड है ये एंड्रॉइड स्टूडियो का सोर्स कोड है, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको यूट्यूब पे चले जाएं, आपको वहाँ भी वीडियो मिल जाएंगी। आपने इसको कम्प्लीटली कैसे जो है इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक होस्टिंग और डोमेन की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। होस्टिंग आप कोई भी बाय कर लें, मतलब मैं जो होस्टिंग अभी यूज़ कर रहा हूँ एक चीप सी होस्टिंग है, आप वो भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप डोमेन मतलब GoDaddy की कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं, इजीली आजकल मिल जाती हैं, ठीक है। और तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो है वर्डप्रेस मतलब वर्डप्रेस में जो इसका थीम जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। थीम और जो है वो जो इसका सोर्स कोड है एंड्रॉयड नेटिव ऐप का मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, आप भी वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं सबसे पहले जो है इसकी जो थीम है इसको जो आपने जो डाउनलोड करेंगे आप जो थीम फॉरेस्ट है, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखिए आपको मिल जाता है इसमें आपको एक जो है इसकी एक मेन जो है वो थीम मिल जाएगी। उसके बाद जो है चाइल्ड थीम भी आपको इसमें मिल जाती है। इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग वगैरह हर चीज़ का आपको तफसील दी जाती है, ठीक है। और इसमें आपने फिर इसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना वर्डप्रेस में जो अपनी डोमेन के ऊपर जो होस्टिंग के ऊपर आपने वर्डप्रेस जो है इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने पेरेंट्स थीम में जाना है। अब मेरी जो होस्टिंग है मोस्टली यही इसको भी सपोर्ट करती है, मतलब यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ डायरेक्ट वर्डप्रेस से। अदरवाइज़ आप फाइल मैनेजर से जाके जो है इसकी थीम को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ हमने जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया था, आपको दिखा देता हूँ ये। एंड मेन फाइल्स में जाना है और adfresh.zip को आपने जो है अपलोड कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक करना है। और इसके बाद हम जो है वो थीम को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के साथ ही हमसे जो है हमारा परचेज कोड है उसको मांगेगा। तो हमने आपने यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है, हमने अपना परचेज कोड जो है उसको एंटर करना है, ठीक है। हम यहाँ अपना परचेज कोड जो है वो इसको एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक टू वैलिडेट के ऊपर और इसी के साथ जो हमारी थीम है वो एक्टिवेटेड हो चुकी है। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने बीकन इंस्टॉलिंग डॉट प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने ये जितनी प्लगइन्स हैं
आपने इन सबको जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल और एक्टिवेट अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद हम आपने क्लिक करना है रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, और आपने इन तमाम प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। और ये हमारे तमाम प्लगइन्स जो है वो एक्टिवेटेड हो चुकी हैं। आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और हम फिलहाल जो है मैंने आपको बताया था कि मैं जस्ट इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ, मतलब कंप्लीट डिटेल नहीं बताने वाला, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो इसका मैं आपको कोई डेमो जो है वो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। आपने अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर लेना एक दफ़ा, ओके। और इसके बाद हम जाएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद हमने इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है। और नीचे इसके जो जितने भी डेमोज हैं वो आपको नीचे शो हो जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप कोई भी डेमो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब इसकी मुझे ना इसकी मतलब जो पीसी वाली लुक है वो इतनी अच्छी लगती है जो उन्होंने डेमोज बनाए हुए हैं, और ना ही मुझे मोबाइल की अच्छी लगती है। और वो आप तभी कस्टमाइज़ कर पाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत CSS का नॉलेज है, या फिर थोड़ा बहुत आपको वर्डप्रेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं इजीली। एक मतलब OLX की तरह या इस तरह कोई भी डिफरेंट जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं उनकी तरह इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसके ऐप है ना, वो ऐप की जो काफ़ी मतलब जितने मार्केट मैंने अभी देखे हैं कोड कैनन के ऊपर ऐप्स, उनमें सबसे मुझे बेस्ट जो ऐप है वो फीचर्स के लिहाज से, डिज़ाइन जो है इसका, वो मुझे क्लासीफाइड जो है मतलब एट फर्स्ट क्लासीफाइड ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है। हम कोई भी डेमो जो है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं जस्ट ये 2i वाला जो है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ किसी के ऊपर क्लिक नहीं करना है, एंड कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और जो आपका डेमो है वो इजीली इंपोर्ट हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स, ओके। तो दोस्तों हमारा जो डेमो डाटा है वो इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डैशबोर्ड में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ हमने एक प्लगइन जो है वो अपलोड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने जब आप जो अपने नेटिव एंड्रॉइड ऐप एडफर्स्ट नेटिव एंड्रॉइड ऐप का जो सोर्स कोड बाय करते हैं कोड कैनन में, तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे बाय करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ इसके अंदर एक प्लगइन मिलती है। मेन फाइल में जाना है, ये एडफरेस्ट रेस्ट API डॉट zip। ये प्लगइन क्या करती है, आपके जो ऐप को जो ऐप होता है उसको कनेक्ट कर रही होती है आपका एडमिन पैनल यानी वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस प्लगइन है, तो वर्डप्रेस के साथ जो है ये इसको कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब हम जाएंगे चूज फाइल, आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और एडफरेस्ट API zip पे अपने ओपन कर लेना है इसको, और इंस्टॉल करेंगे आप इसे। और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ एक्टिव बेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। हमारी प्लगइन जो है वो एक्टिवेटेड हो चुकी है। एडफरेस्ट ऐप API 3 वर्जन जो है इसका 3.4.1 है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद आपने यहाँ एप्स API ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ हम जो है वो अपना पर यहाँ ये दोस्तों जितनी भी ऐप की सेटिंग होगी ना आपकी, जो आप ऐप जो है वो प्ले स्टोर में अपलोड करेंगे, तो वो जितनी भी ऐप की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो चेंजिंग आप यहाँ करेंगे वो आपके ऐप में शो होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे यहाँ नीचे ऐप्स की सेटिंग में जाना है, और यहाँ आपने जब आप नेटिव एंड्रॉयड ऐप ये क्लासिफाइड आप बाय करते हैं तो आपको इसके साथ एक परचेज कोड भी मिलता है, ठीक है। वो परचेज कोड आपने यहाँ इंटर करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको जो है एक एंड्रॉयड सीक्रेट कोड भी मिलता है। अब इनका ये रोल होता है कि जो आपका परचेज कोड है आपका सेम जो यहाँ पे है, मतलब एडमिन पैनल वर्डप्रेस में आपने पेस्ट किया हुआ है, सेम आपने वही जो आपका जो सोर्स कोड होता है यानी एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आपने सेम ही पेस्ट करना है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो आपकी जो सीक्रेट कोड होगा ये भी आपका सेम होना चाहिए दोनों प्लेसेस पे, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे यहाँ गूगल में आना है। गूगल में आके आपने क्या लिखना है, स्ट्रिंग जनरेटर आपने करना है, ठीक है। स्ट्रिंग जनरेटर इसको आपने
कोई भी रैंडम वेबसाइट काफ़ी आ जाती है, आप कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, हमें यहाँ हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, ठीक है। 20 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लें, अपर केस लोअर केस, ठीक है। गेट स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग आ जाती है, कोई भी कॉपी कर लें अब, ठीक। कॉपी करने के बाद वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और ये सेम पेस्ट आपने वहाँ भी करनी है इंट्रो स्टोरी में, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। और इसके साथ जो आपने परचेज कोड है वो आपने परचेज कोड यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब हम अपना परचेज कोड है वो जो आप पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारे चेंजेस जो है वो सेव हो चुकी हैं। और अब हमने एक इम्पोर्टेंट काम करना है, यहाँ हम जाएंगे, इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ फोल्डर ओपन करना है जो हमने सोर्स कोड बाय किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। और डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है ये ओपन कर लेनी है, जो पीडीएफ वाली है। एंड यहाँ आपको जो है वो दो तरह की डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, एक वेब वाली डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाती है और एक आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक लेकर चलूँ ताकि हमें किसी किस्म का कोई एरर ना आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अभी फिलहाल एडमिन पैनल सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ हम जाएंगे नीचे और यहाँ वर्डप्रेस इन्होंने लिखा हुआ है, वर्डप्रेस के नीचे यहाँ हमने ये जो कोड है ये कॉपी करना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये कोड को आपने .htx फाइल में आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने सी पैनल में, आपने अब जाना है, ठीक है ना। सी पैनल आप ओपन करेंगे अपना एंड और दोस्तों आपने ये देखो, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आपका सी पैनल मेरे सी पैनल से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हर डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट तरह के सी पैनल होते हैं, आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड आपने आपने जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये कहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। आपने उन्होंने बोला हुआ है .htx फाइल में आपने पेस्ट करना है, ठीक है। उन्होंने .htx फाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए ये .htx फाइल है, ये कौन सी मेन जो फाइल होती है ना .xcx, उसमें आपने जाना है। ये मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही htx फाइल मिलेगी जो लेकिन आपने थीम वाली htx फाइल में नहीं जाना, आपने जो जो आपके वर्डप्रेस की htx फाइल है उसमें आपने जाना है, ठीक है। इसको ओपन करना है और यहाँ हमने एंड ऑफ वर्डप्रेस के नीचे जो है ना इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा पेस्ट हो गया, इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपने क्लोज कर देना, हम हमारा यहाँ से तकरीबन काम खत्म हो गया, सी पैनल का हम इसे क्लोज करते हैं, ये भी हम इसे क्लोज कर दें टैब को। एंड उसके बाद हम जाएंगे, अब मैं आपको थोड़ी यहाँ की सेटिंग्स बता देता हूँ, थोड़ी सी मतलब ऐप की कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से ऑन ऑफ करनी है, ठीक है। ऐप सेटिंग में चले जाए, ऐप सेटिंग में आपने मैं एक ऐप ओपन, ये मतलब अगर आपका ऐप जो है वो चला गया है प्ले स्टोर पे, आपने पब्लिश कर दिया, आपने ऑन कर देना है, ठीक है। यहाँ आपने अपना लोगो चेंज कर लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस टाइप में मैसेज सेटिंग और सोशल प्रोफाइल, नियर भी ऑप्शन, होम आइकॉन, ये जो आपको चीज़ें सूट करती हैं आपने वो बिल्कुल यहाँ पे ऑन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ फीचर स्लाइडर लेआउट ये वो आपने ये सारी चेंज कर लेनी है अपने मुताबिक, बिल्कुल आपने रीस्किन करना है। यहाँ से आप अपना लॉगिन सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं कि आपने कौन सी सेट लॉगिन ऑप्शंस रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल से करना है या फिर आपने लिंक्डइन वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वो सारी आपने चीज़ें यहाँ पे ऑन कर लेनी है, ऑफ कर लेनी है। इसके बाद ऐप डायनामिक्स पेजेस, आप कोई भी डायनामिक कोई भी पेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं आपके ऐप में शो हो, ठीक है। कोई भी पेजेस हो सकते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है ना मैं एक कंप्लीट मतलब अब फिलहाल तो मैं बेसिकली जस्ट इसको ऐसे कवर कर रहा हूँ कि ओवरव्यू जस्ट दे रहा हूँ इसका। सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में ना आपको इसके ऊपर मतलब बना के दिखाऊं कि आप
जो एक मतलब इसका मेन एक एक पॉइंट जो है मैं आपके साथ वो इसका डिस्कस करूं। एंड ऐप वर्जन, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से देख लेनी है अपने मुताबिक। एंड ऐप उसके बाद आपने वो यहाँ सारी कीज़ जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपने चले जाना ऐड रिपोर्ट सेटिंग। यहाँ आप अपने जो एड्स हैं वो अपने एड्स ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अपने ऐप में ऐड शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, सारी चीज़ें आपने यहाँ फायरबेस एपीआई की आपने पेस्ट करनी है। पुश नोटिफिकेशन के लिए आपकी बेटर रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपने जाना है टर्न कस्टम मेन्यू ऑन कर दें यहाँ से, ठीक है। ये आपने ऑन कर लेना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। और इसके बाद हाइड फ्रॉम मेन मेन्यू, यहाँ में फ़िलहाल इसी को सारा ऑन कर देते हैं यहाँ से। एंड ये उसके बाद हम जाएंगे होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको 3 होम लेआउट्स यहाँ मिलती हैं, ठीक है। आप अपने ऐप के लिए 3 होम जो लेआउट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सॉर्टेबल आइकन्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ आपने इनको ऑन कर लेना है। ये मतलब सारी लेआउट्स मतलब ऐप की आपको मॉडिफाई करने के लिए सारी चीज़ें ऑन कर लें यहाँ पे। यहाँ आप सारी चेंजिंग करेंगी वो आपके ऐप में चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। कैटेगरीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखता हूँ शायद कोई शो हो जाए यहाँ पे। आपने 3-4 जो कैटेगरीज है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह आपने वो सारी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कोई भी आइकन अपलोड कर दें जो जस्ट मतलब ऐसा शो करवाए, आप जो है वो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाज़ आइकन यहाँ पे नहीं कैटेगरी में अपलोड किया होता तो उसकी जगह ये इसको रिप्लेस कर देगा, कैटेगरी स्लाइडर आ जाएगा। और इसके साथ स्लाइडर लिए बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद फीचर्ड ऐड ऑन करना चाहते हैं, हमें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपने सारे ऑन कर लेने हैं, ठीक है। एंड ऐड लोकेशन आ जाती है, लोकेशन वाइज ऐड शो करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं अपने ऐप में, ठीक है। और इसके बाद सारी ये सेटिंग्स आप मतलब अगर ये मैं सारी सेटिंग्स आपके साथ डिस्कस करना शुरू हो गया तो मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। तो जस्ट आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से देख लेनी है। इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें वो आपने सारी यहाँ से चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारा तकरीबन एडमिन पैनल का तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देनी है आपने। और उसके बाद हम चलते हैं अपने इंडो स्टूडियो में क्योंकि हमारा मेन काम वहीं पे है, ठीक है। हम जाएंगे इंडो स्टूडियो में, ठीक है। एंड यहाँ हम इसे क्लोज करते हैं फिलहाल। एंड इंडो स्टूडियो आपने अपना ओपन कर लेना है। और दोस्तों इसके साथ मैं जो है वो डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि ये क्या क्या चीज़ों की हमसे जो है वो डिमांड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे ही आपने ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू करनी मतलब आपने इस कोड को रिस्किन करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आपने हमें एक यहाँ पे एक चाहिए होगा जावा। ये आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाके लिखें, इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा कि आपने जावा कैसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और यहाँ मैं आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा जो ओवरव्यू देता हूँ। क्लिक इन न्यू टैब एंड और यहाँ देखें आप नीचे आए तो आपने यहाँ अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स या फिर मैक वगैरह जो भी आप कर रहे हैं। मैं जस्ट विंडो यूज़ कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे x64 MSI इंस्टॉलर या फिर x64 इंस्टॉलर यहाँ आपने ये वाले पे इसको डाउनलोड कर लेना है। ये बेस्ट रहेगा, ऑटोमेटिक आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और उसके बाद एसडी के मैनेजर में आपने जाना है। यहाँ हमें वो क्या क्या चीज़ें कह रहा है कि एसडी टूल्स चाहिए, हमें एसडी के प्लेटफॉर्म टूल्स चाहिए, एसडी के बिल्ड टूल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ आपको जस्ट ये नीचे आइकन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
आइकन आइकन आइकन, हाँ, बल्कि यहाँ आप देखते हैं, हाँ, यहाँ एस डी के मैनेजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ आप देखें कि उन्होंने क्या क्या हमें बोला हुआ है कि एस डी के टूल्स, एस डी के प्लेटफॉर्म टूल, एस डी के बोल्ट टूल्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चेक कर लें, ये सारी नहीं डाउनलोड करनी, इसमें जो जो डिफ़ॉल्ट इन्होंने वैसे भी हमारे यहाँ इंस्टॉल होती है मोस्टली वही होती हैं। और यहाँ एस डी के टूल्स आपने ये इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक है, वो उन्होंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से एस डी के टूल्स आपने जो है वो इंस्टॉल करने हैं। उन्होंने यहाँ देखिए गूगल प्ले सर्विसेज, एंड्रॉइड स्पोर्ट लाइब्रेरी, एंड्रॉइड स्पोर्ट रिपोजिटरी, गूगल यूएसबी ड्राइवर वगैरह, ये आपने कर लेना। लेकिन मजे की बात यह है कि मैंने कोई भी ये इंस्टॉल नहीं किया इनमें मैक्सिमम, तो लेकिन मैंने आपको इसी के अब देखे गूगल यूएसबी ड्राइवर मैंने कोई भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ठीक है ना, ये आप शो देख ले, कुछ हो रहा होगा, ये गूगल प्ले सर्विस मैंने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन मैं अभी आपको जो है वो ऐप इसका जो है वो रीस्किन करके दिखाता हूँ, इसके बगैर भी हो जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर हम कैंसिल करेंगे, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद ये हमारा हो गया इतना। अब उन्होंने बताया कि अपने प्रोजेक्ट वो जो है वो कैसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये दूसरी डॉक्यूमेंटेशन हमने जो वेब वाली ओपन की हुई थी ये आपने ओपन कर लेनी है। एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करना है और ये हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हुए। ठीक, यहाँ देखिए अपडेटिंग .htx फाइल, ये हमने एग्जैक्टली इसी तरह पेस्ट किया है। परचेज कोड भी हमने इंटर कर लिया हुआ है, सीक्रेट कोड भी इंटर कर दिया है। और इसके बाद जो है हम यहाँ उन्होंने बताया हुआ है एक, अच्छा ये आपका ये देख लेना है कि परमालिंक सेटिंग आप किस तरह होनी चाहिए। मैं आपको चले दिखा देता हूँ। यहाँ हमने जाना है सेटिंग्स में और परमालिंक सेटिंग्स में जाना है। और उन्होंने क्या बोला हुआ है हमें, हम सेटिंग्स जो है वो पोस्ट नेम पे होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए हमारी सेटिंग पोस्ट नेम पे ऑलरेडी, अगर आपका नहीं है तो आपने कर लेंगे, यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, हो जाएगी। और इसके बाद हमने जाना है, ये हमने देखिए हमने ये सेम टू सेम इसी तरह किया हुआ है। इसके बाद ये परचेज कोड यहाँ हमने अभी जस्ट एडमिन पैनल में पेस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा ये रहता है इसको हम पेस्ट करते हैं अभी जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्टिंग प्रोजेक्ट इन विंडोज स्टूडियो। ठीक है, अब ये उन्होंने बोला हुआ है नो अगेन, हमने एड फ्रेश जो इसके अंदर जाना है, ये देखिए ये हमारी कोड कैनन जो फाइल है इसमें जाना है मेन फाइल्स में और एड फ्रेश डॉट जिप, इसको आपने क्या करना है एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ आप देखिए कि जो हमारे फाइल एक्सट्रैक्ट किया ये हमारा जो है वो ये सोर्स कोड है। ठीक है ना, ये हमारा सारा सोर्स कोड है। ठीक है, एंड इसके बाद हम बैक आएंगे। ठीक है, एंड ये इसके बाद हमने यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे, हमने इंडस्ट्री स्टूडियो ओपन करना है और इंडस्ट्री स्टूडियो ओपन करने के बाद आपने यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, और हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो इंपोर्ट करना है। यहाँ हमारा जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है सोर्स कोड। डेस्कटॉप पे जाएंगे हम और यहाँ हमें ये हमारा सोर्स कोड है कोड कैनन एयरफ्रेश क्लासिफाइड नेटिव विंडोज ऐप। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है ये। ठीक है, जब भी आपने रीस्किन करना हो आपने एक चीज़ याद रख लेनी कि आपका जो सोर्स कोड होना चाहिए वो लेटेस्ट वर्जन पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई ओल्ड वर्जन जो उसको रीस्किन करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एयरफ्रेश पे आपने क्लिक करना है एंड एयरफ्रेश पे आपने ओपन कर देना। यहाँ मोस्टली लोग जो क्या करते हैं बोल्ड और ग्रेडल भी कर लेते हैं, एयरफ्रेश से भी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो रहा है। और दोस्तों यहाँ एस टी के पाथ जो है वो चेंज होता है।
तो यहाँ कोई मतलब ये किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों आता है। ठीक है, ये मोस्टली इस वजह से आता है कि जब कोई एक प्रोजेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अब जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है डेवलपर्स ने, अब उन्होंने अपने मतलब बनाया हुआ है अपनी डिवाइस के ऊपर बनाया, लेकिन जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे शिफ्ट करते हैं कोड को, तो ये एरर एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है ना, आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ हमने क्रॉस करना है इसे, और इसमें आप देखें कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जो है वो हो चुका है, हो चुका है इंपोर्ट। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि दोस्तों देखो, जब भी आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने, जब आप इंपोर्ट करना है सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपने जाना फाइल के ऊपर जाना है, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवैलिडेट कैचेज, आपने इस पे क्लिक करना है और वैलिडेट एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करना चाहिए। मोस्टली 40% एरर जो होते हैं, जब मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जो एंड्रॉइड सोर्स है ये मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी रिस्किन किया हुआ इसी डिवाइस के ऊपर, इसी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। तो बाज़ का फाइबर वाला ये वो, तो उसमें भी मैंने, तो ये एक कोड जब बार बार आप रिस्कन करते हैं या कोई और कोड, तो इसमें मिक्स अप हो जाता है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना होता है, जब भी आपने कोई जो कोड इंपोर्ट करना होता है, इसकी वजह से आपके 40% एरर जो है वो रिमूव हो जाते हैं। बहुत का कुछ कोड होते हैं वो इस तरह वर्क नहीं करते हैं, वो एरर देते हैं। तो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ क्लियर द फाइल सिस्टम कैशे एंड लोकल हिस्ट्री, ओके, आपने इनवैलिडेट एंड रिस्टार्ट पे क्लिक कर देना। ये क्या करेगा, आपकी दोबारा जो है ना इसको import, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन ये बेहतर है कि बाद में आपको ये एरर आए। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, दोबारा आपका इंडस्ट्री स्टूडियो एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट दोबारा लोड होगा। ठीक है, और उसमें ये होगा कि एक दफ़ा जो है ये दोबारा बिल्ड होना स्टार्ट होगा, मतलब वो जो पहला प्रोसेस है उसको दोबारा एक दफ़ा ये रिपीट करेगा। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, आपने लाजमी इसे कर लेना है, फिर आपको ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो उसको दोबारा री इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपना जो पैकेज नेम है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, हम आई थिंक हमें डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना चाहिए साथ में। यहाँ हमने ये कर लिया काम। अब हम देखिए यहाँ के चेंज पैकेज नेम ही है, उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ जाना है, यहाँ या आपको सेटिंग आइकन शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कम्पैक्ट मिडल पैकेजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके पहले आपने देखा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये है, ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये चेक करें, ये देखो यहाँ, ये देखिए अब ये कंजस्टर टाइप हुआ हुआ है, लेकिन जैसे इसके ऊपर हम कम्पैक्ट मटेरियल को अनचेक करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, और हमने इसको ब्रेक ही कर रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ अपना एक जो पैकेज नेम है वो हमने यहाँ पे अपना पेस्ट करना है, और हमने एक जितना भी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, हमने इसको एक नए पैकेज में उसको वहाँ एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक फायर बेस पे जो है हमें अकाउंट चाहिए होगा। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने फायर बेस में वो अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, और वहाँ हमने फायर बेस को इसके साथ कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो चलिए हम फायर बेस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने करना है फायर बेस। एंड आपने यहाँ पे फायर बेस पे क्लिक कर देना है। ये फायर बेस ओपन करनी है, इनका जो हमारा प्लेटफॉर्म है
ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये देखिए firebase.google.com। और अब हम गो टू कंसोल पे जाएंगे। आपने गूगल से साइन इन कर लेना है इसको, गूगल से ऑलरेडी, बल्कि ये साइन इन होता है क्योंकि ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। ओके। और ये मेरे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं मैंने। और मैं अब एक जो है ऐड अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ZAABI एंड चैनल का नेम हम टाइप कर रहे हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। एंड जस्ट कंटिन्यू करना। यहाँ पे भी आपने कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट अकाउंट आप जो आप मतलब ये क्या होता है, ये एनालिटिक्स का आप ऐप का जो है वो कंटिन्यू करेगा, कितने यूज़र्स वगैरह है ये वो विज़िट किया है सब। ये आप यह इसका भी दे सकते हैं या किसी और जीमेल अकाउंट का भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। और जैसे हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो मतलब प्रोजेक्ट प्लेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमें बेसिकली वेब के लिए भी चाहिए और एंड्रॉयड के लिए चाहिए, लेकिन हम फिलहाल एंड्रॉयड को भी फोकस करेंगे। यहाँ अपने पैकेज नेम आपने इंटर करना है, ठीक है। मैं पैकेज नेम यहाँ दे देता हूँ, लेकिन आपने पैकेज नेम बड़ा ध्यान से देना है। ये एक दफ़ा जो आपने पैकेज नेम दे दिया, अगर आपका प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड हो गया, उसके बाद पैकेज नेम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ऐप वहाँ से ऐप डिलीट भी नहीं होता, ये भी है। ओके, यहाँ आपने कॉम डॉट सेलेक्ट करना है। आगे आप जो भी मतलब ये ऐसा देना है कि जो पहले मतलब प्ले स्टोर के ऊपर ना हो ऐसा ऐप जिसका ये सेम मैच करके आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम जाएंगे कॉम डॉट ZAABI डॉट टेस्ट। ओके, एंड एंड्रॉयड ऐप का हम दे देते हैं ज़ैबी दे देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये डीबग साइन इन सर्टिफिकेट SH1 आपने ये कैसे जनरेट करना है, ये आपने जाना है यहाँ इंडो स्टूडियो में जाएंगे। इंडो स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेडल का। ग्रेडल में जाने के बाद आपको टास्क का ऑप्शन मिलेगा। बाकी का ये हिडन होता है, मैं आपको बता दूँ ये हिडन होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ जाना, फाइल में जाना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ डोंट बोल्ड ग्रेडल टास्क डॉट इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ, बहुत ही ये बाद में टेंशन कॉज करता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने इसको अनचेक कर देना है, अगर आपका यहाँ चेक हुआ है मतलब सर टिक हुआ है, तो आपने इसको अनचेक करना है। उसके बाद आपने इसको रीस्टार्ट करना है प्रोजेक्ट अपने को, और फिर ये ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने करना है एंड्रॉयड के ऊपर जाना है और साइन इन रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये यहाँ हमारा ये स्टार्ट हो चुका है साइन इन रिपोर्ट। एंड यहाँ आप चेक करेंगे हमारा जो साइन इन है वो SH1 ये है, ठीक है। ये हमें दो यहाँ पे SH1 और SHA256 ये हमारी 2 वाली दो से भी हो जाता है। फिलहाल हम एक से ही चलाएंगे, ठीक है। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है आपने। एंड टोटल डाउनलोड google.json, ये बाद में भी आपको बताता हूँ, ये वहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है, या आपने बस नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, एंड देन वही मूव करेंगे। यहाँ चेक कीजिए हमारा जो एंड्रॉयड यहाँ साथ भी बना हुआ है, एंड्रॉयड वाला आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ हमने ये देखिए SH1 आ गई, SH2 आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट। या आप जैसे ही आप अपना ऐप जो है वो अपडेट करेंगे वहाँ गूगल में प्ले कंसोल में, तो वहाँ आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फिर ये चेंज करनी होती है, शायद आपको पता होगा। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया एंड सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव हो गया। अब हमारा ये वाला काम यहाँ से आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें हाँ यहाँ पे दो चीज़ें एक और करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल लॉगिन भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने ऐप में, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ जाना है, आई थिंक यहाँ हम आइकन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ सॉरी यहाँ ऑथेंटिकेशन में आपने जाना है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ आपने गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है, और हमने यहाँ ईमेल एंड ये भी आप कंटिन्यू सेव कर लें, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐड डोमेन, ऐड न्यू डोमेन प्रोवाइडेड, गूगल लॉगिन आपने यहाँ क्लिक करना है लाजमी, क्योंकि हम बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर है। गूगल लॉगिन हमने इनेबल करना है ना, इसको सेव कर लेना। ये दोस्तों बाहर है ना बेसिकली, तो मतलब बारिश हो रही है, तूफान टाइप आया हुआ है ये देखिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी गर्मी इन्होंने शो करवाई है गूगल वालों ने 39 सेल्सियस, तो इसलिए शोर वगैरह आ रहा है। इसको आपने थोड़ा सा मतलब ब्रश के साथ हम इसको इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ आपने इसके बाद फ़ोन के ऊपर भी आपने क्लिक करना है, ठीक है, और सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है। ओके, अब ये हो चुका है हमारे, ये 3 ऑप्शन आपने इनेबल कर लेने हैं। इसके बाद आपने या फेसबुक भी आपको प्रोवाइड मिलता है, वो आपने फेसबुक जब सेटअप करना है तब आपने ये चेंज करना है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो फायरबेस का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने फायरबेस अकाउंट सेटअप कर लिया सारा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपने गूगल services.json जितना भी हमने ये सेटअप किया अभी फायरबेस का, वो इस फाइल के लिए किया था। आपने ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये फाइल आपने क्या करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने वहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में से कैसे पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपना जो पैकेज नेम है वो चेंज करना पड़ेगा वहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। तो उसके लिए ये देखिए कि यहाँ हमने वो जो पैकेज नेम जब फायरबेस बना रहे थे तो हमने ये पैकेज नेम सेलेक्ट किया था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारा आपका पैकेज नेम डिफरेंट है होगा, मेरा पैकेज नेम जो है वो डिफरेंट होगा। हर की मतलब आपका पैकेज नेम डिफरेंट होना चाहिए, ज़रूरी है ये, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है जावा में जाना है। जावा यहाँ देखिए हमारा जो पैकेज है ये ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। इनका किस तरह कॉम स्क्रिप्ट बंडल एट फॉरेस्ट, और हमारा देखिए यहाँ पे यहाँ आप चेक करें, हाँ यहाँ पे com.zabi.test, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में। ओके, यहाँ हम जाएंगे और यहाँ जावा पे जाना है हमने एक न्यू पैकेज बनाना है। यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐप सोर्स मेन जावा, ओके पे कर देना है आपने। और यहाँ अपना पैकेज नेम आपने Ctrl+V पेस्ट करना है, ठीक है, और आपने इंटर करना है, ठीक है। और हमारा जो पैकेज नेम है यहाँ एक बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी फाइल्स है ना यहाँ पे, ये देखिए ऐड डिटेल से लेके ये नीचे तक UTILS तक आपने ये सारी की सारी कॉपी कर लेनी। अब हमने Ctrl+ आपने जो लेफ्ट क्लिक है ना उसको आपने माउस का वो सारी ये कॉपी कर लेनी, ठीक है ना। ये कॉपी हो गई हमारी सारी फाइल्स एंड ठीक, आपने राइट क्लिक करना है अब माउस का एंड कट करना है आपने, ठीक है। इन सारी फाइल्स को आपने कट करना है यहाँ से, और हमने जाना है, हमने जो नया पैकेज नेम बनाया है वो आपने ये यहाँ पे पेस्ट कर देनी है अपने, आपने जो भी अपना पैकेज नेम बनाया है, ठीक है, पेस्ट करना है। सर्च इन कमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स, सर्च फॉर टेक्स्ट ऑकरेंस, ये आपने सेलेक्ट ही रखना है, ठीक है, और रिफैक्टर पे क्लिक कर देना। और आपने यहाँ डू फैक्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। डू फैक्टर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ आपको डू फैक्टर शो हो रहा होगा। और अभी देखिए ये हमारा जो पैकेज नेम है यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी कुछ फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फाइल्स अभी भी वो पुराने वाले ही सोर्स को पैकेज नेम है, ठीक है ना। आप यहाँ कांट सेट पैकेज नेम फॉर कंपाइल्ड फाइल्स, ओके पे क्लिक करना है। ये कोई इतना एरर नहीं कॉज करेगा, आपने जिसको इग्नोर करने से।
और हमने दोबारा ये देखिए जो हमारा पैकेज नेम हमने नया बनाया तो उसमें जस्ट ये फ्यू फाइल्स आई हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो पुराने में भी अभी फाइल्स रहती हैं वो हमने दोबारा जाना है, उसको कॉपी करना है, दोबारा कट करेंगे। जिस तरह सेम प्रोसेस हमने करना है वही जो पहले किया है सेम वही करेंगे और कट करना है अपने यहाँ से, और इनको दोबारा हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ टेस्ट में आना है एंड पेस्ट कर देना है। वही सेम आपने करना है जो पहले हमने किया था, ठीक है ना, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे। और अगेन आपने डू, यहाँ देखिए डू फैक्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। एंड रीरन सर्च, हाँ रीरन सर्च कर दीजिए यहाँ से। दोस्तों बाज़ ऐसा भी होगा कि ये यहाँ पे रीरन सर्च जिस तरह आया हुआ है बाज़ नहीं भी शो होता है, ठीक है ना। ये बाज़ मैं करता हूँ नहीं भी होता, बाज़ शो भी हो जाता है, कोई इससे मसला नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हमारा जितना भी वो हमने जो न्यू पैकेज बनाया था उसमें हमने ये इंपोर्ट किया वो सक्सेसफुली तमाम फाइल्स इंपोर्ट हो गई हैं इसमें, ठीक है। जितना भी कोड था पुराने वाले से पैकेज नेम से यहाँ इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये एम्प्टी बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है यहाँ जाना है एंड्रॉयड में। आपने इसको एंड्रॉयड के बजाय देखिए अभी थोड़ा फाइल्स यहाँ पे कर रहा है, ये जो भी वर्जन कोई है प्लगइन आपने क्रॉस करना है, जस्ट से हमें ज़रूरत नहीं है। ओके अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने जाना है एंड्रॉयड और प्रोजेक्ट में आपने चले जाना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ क्या करना है, मैं आपको कुछ कीज़ बताता हूँ, वो आपने कीज़ जो है ना वो दबानी है, ठीक है ना। यहाँ प्रोजेक्ट में आने के बाद कीज़ अब मैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो जाएंगी, ठीक है ना। वो कौन कौन सी कीज़ है, अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर ये विंडो के लिए, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये देखो ये पुराना पैकेज नेम है, ठीक है ना। इसको हमने रिप्लेस करना है न्यू पैकेज नेम के साथ, लेकिन आपको ये पुराना पैकेज नेम कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना एंड्रॉयड में जाना है और यहाँ मैनिफेस्ट में जाना है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए हमारा वो जो पुराना पैकेज नेम है वो वैसे ही अभी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो हमने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने दोबारा से प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ वही दोबारा सेम की जो मैंने आपको बताई थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, वो आपने यहाँ पे ये पुराना पैकेज नेम ऊपर पेस्ट करना है और नीचे हमने जो नया पैकेज नेम बनाया था ये वाला, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पेस्ट करना है। ये आपने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्टरी पे जाना है, ठीक है। और अब फॉर एग्जाम्पल अभी देखो डायरेक्टरी नहीं मिल रही है ना, ये बड़ा अच्छा हो गया ताकि आपको भी अगर ये ऐसा एरर आए तो आप जो है वो इसको सॉल्व कर सको। अब हमने डायरेक्टरी कैसे फाइंड करनी है, वो आपने यहाँ जाना है, ये आपको ये देखिए मिल गया। यहाँ आपको 3 बटन शो हो रहेंगे, ये देखिए 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और आपने जाना है, ये देखिए ये जहाँ आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है ना, सोर्स कोड देखिए मेरा सोर्स कोड फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये और एड फॉरेस्ट में जाना है। एड फॉरेस्ट में जाने के बाद जो जो आपकी फाइल होगी इसके मुताबिक ऐप्स में जाना है और इसमें आपने क्लिक कर देना और ये हमारा जो सोर्स कोड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमने चले गए उसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ओपन इन फाइंड विंडो उस पर क्लिक करना है आपने और ये जितने भी कोड्स होंगे पुराने वाले रहते होंगे उनको साथ ये रिप्लेस कर देना है। आपने रिप्लेस ऑल पे कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये जितना भी हमारा जो पुराना पैकेज नेम है वो न्यू वाले के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए 638 ये आपकी दफ़ा डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारा जो पैकेज नेम है वो कम्प्लीटली रीस्किन हो चुका है, लेकिन हमें एक और काम करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइल बेस की हमारी फाइल जो रहती है ये वाली गूगल जेसन वाली, ये वाली, ये हमने अब इसको लिंक करना है ना आपस में। तो वो आपने ये गूगल जेसन फाइल यहाँ से
ये ओपन कर लेना इसको, ये डाउनलोड करेंगे तो। और ये जितना भी इसके अंदर कोड है ना, आपने ये सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ ना इंडस्ट्री में वापस आना है, और यहाँ आपने गूगल जेसन सर्विसेज डॉट जेसन, ये देखिए सेम फाइल है ना ये, और आपने यहाँ जाना है और गूगल सर्विस और जेसन पे आपने क्लिक करना है, और ये सारा जो पहले वाला है ये आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और कंट्रोल+V कर देना है, ठीक है। और इसको नए के साथ आपने जो है वो रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब ये रिप्लेस हो गया और हम यहाँ से क्लोज करेंगे। अब दोबारा हम एंड्रॉयड में जाएंगे। अब इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखो उन्होंने बोला हुआ है कि अभी API क्रेडेंशियल सेटिंग्स जो हमने परचेज कोड वगैरह वो यहाँ पे पेस्ट करना, वो आपको बताता हूँ। चलिए वो पहले आपको बता ही देता हूँ कि आप वो पहले हम पैकेजिंग वगैरह जो है वो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ जाना सेटिंग स्टूडियो में आने के बाद यहाँ आपने ये देखिए, ये मैं इस बार दोबारा इसे क्लोज कर दूँ। देखो यहाँ ऐप जावा कॉम, और इसके बाद ये हमारा जो पुराने वाला है ना, हमने इसको डिलीट कर देना है। जो पुराना हमारा पैकेज नेम था इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट करो इसे। तो जो हमारा नया पैकेज नेम है इसमें आपने ओपन करना है इसे, और UTILS फाइल आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। उसको आपने ओपन करना है और आपने यहाँ नीचे चला जाना है URL कंट्रोलर, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने की अब हमने दोबारा एडमिन पैनल पे जाना है। एडमिन पैनल में जाके हम वहाँ क्या करेंगे, हमने अपना जो परचेज कोड है वो यहाँ पे इंटर करना है। ऐप की सेटिंग्स, और यहाँ पे हमने ये अपना ये परचेज कोड कॉपी करना है और हमने ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। परचेज कोड इंटर हमने कर दिया, ठीक। और इसके बाद हम दोबारा जाएंगे एडमिन पैनल में, और यहाँ से हमने जो स्ट्रिंग हमने आपको बताया बनाई थी ये कॉपी करनी है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ इंटर द सिक्योरिटी कोड्स है, यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है। और यहाँ हमने अब क्या करना है, यहाँ हमने अपना डोमेन नेम जो है वो पेस्ट करना है। आपका डोमेन नेम डिफरेंट होगा, सब डोमेन पे भी आप कर सकते हैं, डोमेन पे भी कर सकते हैं, आप जिस पे भी करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। सर ये हमारा इतना सा काम था सिर्फ, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये आप नीचे आपने लिंक्डइन क्लाइंट आईडी, अगर लिंक्डइन लॉगिन आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। और ये हम इसे फ़िलहाल क्लोज करेंगे, यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। और ये हमारा इतना API क्रेडेंशियल भी चेंज हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूँ गूगल एंड फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन ये हमने अभी जो पहले की थी वही है। यहाँ गूगल डिफरेंट फायरबेस होती हैं, ठीक है ना। एक डीबग API के लिए होती है, और इसके एक जो होती है जब आप प्ले स्टोर के ऊपर ऐप पब्लिश कर देते हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आपने देखो जब फायरबेस आपने बनाते हैं तो एक जब आप प्ले स्टोर पे ऐप पब्लिश कर देते हैं तो आपने अपनी जो ये होती हैं SH1 और SH2 प्ले स्टोर से प्ले कंसोल से कॉपी जो करके आपने वो फायरबेस में पेस्ट करनी होती हैं, ठीक है ना। तो वो आप ये देखिए हमने सेम प्रोसेस इसी तरह किए थे, ठीक है ना। तो ये आपने बिल्कुल इसी तरह करने। और इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए एंड्रॉयड डिवाइस वेरिफिकेशन, ठीक है ना। ये आपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाना है, वहाँ से आपने ये जो है ना ये फ्री वाली है इसको आपने इनेबल कर लेना है, प्रोजेक्ट एक नया बना के, ठीक है ना। ईजी सा है, ये आपने जस्ट वहाँ जाके कर लेना है, ठीक है। ये आप जब ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें हेल्प आउट करती है डिवाइस में, ठीक है ना। और इसके बाद ये फेसबुक वगैरह, ये फेसबुक मैं अभी इसमें नहीं करने वाला इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो फेसबुक अकाउंट है वो इतना ठीक नहीं बना हुआ है। एंड इसके बाद जाएंगे हम नीचे जाएंगे, ये हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। ये आपने लिंक्डइन जब सेटअप करना होता है और ये आप चेक कर सकते हैं आपने, ठीक है। ये मैं जब एक मैंने सोचा हुआ है कि जब मैं वो जो ट्यूटोरियल बनाऊंगा ना, मतलब हर एक चीज़ को कवर करूँगा एक एक पॉइंट, तब ये मैं सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करूँगा। जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जिनको छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं वो उनके कवर हो जाएं, ठीक है। एंड सेटअप गूगल प्लेसेस API यूट्यूब ये पेड होती हैं सारी के सारी, ठीक है ना।
ये गूगल प्लेसेस एपीआई, यूट्यूब एपीआई, गूगल एनालिटिक्स, इसके लिए आपको गूगल प्ले कंसोल जो है वो सॉरी गूगल जो क्लाउड सर्विसेज है उनमें आपको अकाउंट क्रेडिट कार्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। हाउ टू ऐड इन परचेज ऐप, ये आप जब ऐप पब्लिश करते थे उसके बाद ये आप ऐड कर सकते हैं। सेटअप मैप बॉक्स, ये हाँ, अगर आप देखो गूगल प्लेसेस एपीआई के बगैर अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते, ये पेड है, तो आप भी जो मैप बॉक्स है गूगल में जाके मैप बॉक्स लिखिए, वहाँ आप इसको फ्री में जो है ना आपको की मिल जाती है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा से। ये इन्होंने वीडियो बनाई हुई है बेसिकली, तो हाँ ये नीचे ये देखिए, यहाँ आपने यहाँ जाना है गूगल, ये मैप बॉक्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाना है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको एक सेक्स टोकन मिल जाएगा, वो आपने कहाँ जाना है, स्ट्रिंग्स डॉट, यहाँ हमने जाना है इसको क्लोज करो एंड यहाँ RES में जाना है, स्ट्रिंग्स में जाना है, वैल्यूज़ में जाना है, वैल्यूज़ में आने के बाद आपको यहाँ स्ट्रिंग्स में चले जाना है, ठीक है। यहाँ आपने ये पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये PK.IY जो भी है ना, ये सारी आपने चेंज कर देनी है, अपने जो आपकी होगी उसके साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ आपने फिर एडमिन पैनल में जाके अपना मैप सेलेक्ट कर लेना, कौन सा मैप शो करवाना चाहते हैं। मैप बॉक्स भी बड़ा अच्छा मैप है, ठीक है ना, ये नहीं कि गूगल भी बेस्ट है, लेकिन मैप बॉक्स भी मैंने यूज़ करता हूँ, बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। और उसके बाद चेंज ऐप कलर, उसके बाद आपने नीचे चले जाएं, ठीक है। ऐप आइकन चेंज करना है, हाउ टू चेंज स्प्लैश स्क्रीन, ये मैं चीज़ें जो है ना आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर तक। उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐप का नेम जस्ट फिलहाल चेंज करते हैं, उसके बाद जो आइकन्स वगैरह हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रिंग्स जाना है, स्ट्रिंग्स में जाना है, यहाँ आपको अपना ऐप मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं जेबी रख देते हैं, चलो जी ठीक है। एंड उसके बाद ये आप अपने ऐड की यहाँ पे ऐप आईडी भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ जो मेजर मेजर चीज़ें ना वो कवर कर लूँ, ठीक है। और इसके साथ अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हाउ टू चेंज ऐप आइकन आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि क्रिएट PNG इमेज फाइल ऑफ 512 पिक्सल्स इन इंडोर स्टूडियो प्रोजेक्ट व्यू मैप डायरेक्टरी, क्लिक न्यू बटन, ऐड न्यू बटन, वही जिस तरह हर ऐप में हम जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह आपने ऐड करना है। तो उसके लिए मैं जब एक कोई भी जहाँ यहाँ से मैं कोई क्लिक कर ले, तो जस्ट हम चाहते हैं यहाँ। तो दोस्तों हमें ऐप आइकन जनरेट करने के लिए हमने कोई भी आप अगर आपने पहले से जनरेट किया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज आप नया आइकन भी बना सकते हैं। वो आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमने जो है हमें कोई डिफरेंट वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मोस्टली कैनवा यूज़ करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने जो जो आपने ये ऐप आइकन बनाना है, उसके आपने हाइट एंड विड्थ जो है ना पिक्सल जो है वो 512 लाजमी होने, ठीक है ना। वो इससे आपका आइकन जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। एंड लेकिन मैं एक और भी चीज़ बता दूं, देखो अगर आप जो है वो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आप नहीं जनरेट करना चाहते, मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट जो है ना वो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप जाइए गूगल में एंड
यहाँ आपने लिखना है आईसी लॉन्चर जनरेटर, ठीक है, आईसी लॉन्चर आगे ये जो टॉप पे वेबसाइट आ जाती है ना आईसी लॉन्चर वाली, लॉन्चर आइकन जनरेटर जो है, ये आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ से मैं आपको दोनों से ही बता के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लिया, लाइक चलो यहाँ से, चलो मैं, अगर आपको दोस्तों किसी को भी कैनवा प्रो चाहिए हो ना, कि कैनवा प्रो चाहिए हो, इससे आप मतलब ये बहुत ही कैनवा प्रो ग्राफिक्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको कैनवा प्रो जो है ना वो फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आप यहाँ नीचे हम जो है आईसी लॉन्चर जो है ना अपना, यहाँ से आपको आइकन कोई भी जनरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही बेस्ट है, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ कोई आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कोई भी पुराना, ठीक है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ये है, ठीक है। यहाँ हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ये वाला माइक्रोस्कोप ही सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ, इसका बैकग्राउंड वगैरह कोई चेंज कर लेते हैं, कलर देख लेते हैं इसका कोई अच्छा सा, ठीक है। इसको वाइट कर देते हैं एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम डार्क कोई कर देते हैं, ठीक है। एंड ठीक हो गया। अब हमने इसको जो है वो यहाँ से आईसी लॉन्चर इसको जो है वो क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आपने चले जाना है, ये देखिए डाउनलोड जिप, ठीक है ना, ये आईसी लॉन्चर। इसको आपने शो इन फोल्डर एंड इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अभी मैं आपको बताता हूँ हमें ये क्यों फ़ायदा होता है इसका, ठीक है ना। ये देखिए हमें प्ले स्टोर के लिए भी आइकन मिल जाता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आइकन मिल जाते हैं, ये HDPI में मिल गए हमें, ठीक है। ये आप कॉपी इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्होंने बोला हुआ था 512 में हमें चाहिए, ठीक है ना। अब ये 512 में भी जनरेट हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में बोला कि क्रिएट अ PNG फाइल 512 पिक्सल इन अंडरस्टूड इन प्रोजेक्ट व्यू हाईलाइट मैप डायरेक्टरी एंड गो टू फाइल। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हम गए, हमने यहाँ से क्लोज कर लेना है एंड दोबारा से ओपन करते हैं। RES में जाना है आपने एंड मिप मैप डायरेक्टरी, ठीक है। उन्होंने मिप मैप बोला, उन्होंने बोला न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा, इमेज एसेट्स पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमारे इस तरह कॉन्फ़िगर इमेज एसेट ओपन हो जाता है। आपने इसमें जाना है, एक हमने इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके लिए हम ब्राउज़ करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, हमारा जो हमने ये देखिए डाउनलोड्स में हमने अभी डाउनलोड किया था, डाउनलोड्स में होगा अभी एंड डाउनलोड्स, ठीक है, होम पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको डाउनलोड्स में चले जाना है। अभी हमने आईसी लॉन्चर जो है वो किया था, यहाँ पे आईसी लॉन्चर 4 था आई थिंक, हाँ आईसी लॉन्चर 4 फाइल नेम था हमारा। ये हमारा जो प्ले स्टोर 512 फाइल पिक्सल होना चाहिए ना, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आपने क्या करना है, इसको यहाँ से अभी सेट करेंगे हम इसे क्लिप, हम यहाँ से इसका साइड रीसाइज ऐसे पहले करते हैं सबसे पहले, ताकि आइकन के अंदर शो, ठीक है। ये हमारा आइकन के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये राउंड आइकन इतना आपके मोबाइल में जो शो होगा वही आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। और अब हमने जाना है बैकग्राउंड लेयर में और यहाँ हमने कलर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि ये जो देखिए ग्रीन और ब्लू जो है ये मिक्स होगा मोबाइल में, बहुत ही गंदा लुक देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी जो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सिलेक्ट किया था वो यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हम जाएंगे इंडस्ट्रियल में और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना है,
ताकि जो बैकग्राउंड इसका बिल्कुल मैच हो जाए साथ में। ठीक है, ये इसके साथ देखिए मैच हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर एंड फिनिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना। हमारे जो आइकन है ये हो चुका है चेंज। ठीक है, एंड अब देखिए आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है, स्प्लैश स्क्रीन आपने जो है वो कैसे चेंज करनी है। गो टू फाइल फोल्डर एंड एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन में जाना है। आपने एक जो है लोगो बना लेना है, जो उसकी डायमेंशन आप यहाँ चेक लें। ये कैनवा इसके लिए बेस्ट रहेगा, मतलब आप किसी टाइप की यहाँ फोटोशॉप आप यूज़ करते हैं उसके लिए आप ये लोगो बना सकते हैं। ये आपने स्प्लैश स्क्रीन में जाना है, वहाँ जाके आप इसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज अपने हमने पहले चेंज किया हुआ है। अब हम मैं आपको बताता हूँ अपने स्प्लैश स्क्रीन जो है वो कैसे जो है वो आपने चेंज करनी है। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे आरियास लेआउट्स में जाना है। लेआउट्स में जाने के बाद उन्होंने स्प्लैश स्क्रीन बोला था हमें, एंड स्प्लैश स्क्रीन में जाने के बाद ये देखिए एंड यहाँ आपको मिल जाएगी हाँ ये देखिए एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन पर क्लिक करना है, इसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ आपने जो है अपना स्प्लैश स्क्रीन का जो वहाँ बेसिकली आइकन यू चेंज कर, अगर आपको इसके बारे में ना अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहते हैं इस ऐप को, तो उसके लिए आपको मतलब ये इसके पहले एंड्रॉइड स्टूडियो का काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप फिर जो है ना इसको मतलब बड़े अच्छे यूनिक तरीके से जो है ना इसको रीस्किन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा नहीं बता रहा चीज़ें, क्योंकि वो फिर उसके लिए काफ़ी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को किसी किस्म की कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो वो मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, हमें वो चेंज करना चाहता है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे उन्होंने हम लोगो एक सिलेक्ट किया हुआ है। ये लोगो देखिए इमेज व्यू में जाना है, हम देखते हैं कि उन्होंने फाइल नेम क्या सिलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ देखिए उन्होंने ड्राइबल लोगो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपने इसमें चेंज करना है, आप जो भी इमेज प्रेस स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक इमेज बनानी होगी जो इस साइज़ की है। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस साइज़ की आपको इमेज बना लेनी है 160 to 40। ठीक है, थोड़ी आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो। और आपने उसको ड्रेबल ये देखिए ड्रेबल में जाना है, और यहाँ आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ ड्रेबल में जाने के बाद आपने यहाँ वो इमेज को जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी आपने वो इस साइज़ के लोगो जो आप बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, जो आप पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा वो लोगो। आप अगर जो आप क्योंकि वो फाइल नेम वहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगी। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ लोगो एल में जाएंगे आप, इन्होंने जो लोगो बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ एल में, हाँ ये देखिए ये लोगो इनका ये है। आपने यहाँ आपने अपने मुताबिक लोगो जनरेट कर लेना है, और वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ आपने इमेज व्यू पे जाना है, ये आप सारी चेंजिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम जो है वो यहाँ पे एक इस ऐप को टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा जो बेसिकली जो मेजर चीज़ ये है कि हमारा ऐप जो है वो इसके साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, हमारा जो हमने एडमिन पैनल है उसके साथ वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। रन ऐप यहाँ आपने क्लिक करना है।
तो दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है ये सक्सेसफुली जो है वो रीस्किन हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। आपने देखा है कि और किसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में जो मेजर मेजर चीज़ें हैं ना उनको कवर करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो आगे मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा इसका चेक करवा देता हूँ सारा, मतलब एक दफ़ा यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं एक दफ़ा ऐप को यहाँ, बल्कि मैं पहले सबसे पहले एक दफ़ा आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, बल्कि कंटिन्यू विद ईमेल। या हम सबसे पहले इस टैब में रजिस्टर करते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी आइकॉन्स हैं ये आप इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी ये इजीली चेंज हो सकते हैं। आपने ड्राइबल वाले ये जो फोल्डर ओपन किया हुआ है ना, आपने यहाँ सारी पिक्चर्स देखनी है, ठीक। वो पिक्चर्स आपने रिप्लेस करनी है, ठीक है ना। बस वो अपने पिक्चर्स देखने गूगल में देख लेने जाके, आप पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये इस इमेज का कितना पिक्सल है। उस पिक्सल के मुताबिक जो आप इमेज यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं ड्राइबल में, आपको मैंने जैसे बताया, आपने यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी वो इमेज, या डायरेक्ट फोल्डर में जाके आपने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। मैं आपको वो दिखाता हूँ एक दफ़ा, या उससे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, फिर मैंने आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह वो कैसे पेस्ट करनी है, ठीक है ना। वो जितनी भी आप ये लोगो वगैरह देख रही हैं सारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा इसका डेमो दे देता हूँ रजिस्टर करके, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले नाम लिखते हैं, फुल नेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। जस्ट दे देता हूँ टेम्परेरी सा ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। टेम्परेरी 123 टेम्परेरी, ठीक है। एंड उसके बाद हम जाते हैं कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर दे देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पासवर्ड दे देना। ये हमने इस तरह पासवर्ड दे दिया और हमने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए जस्ट वन क्लिक में यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड ये हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं इस ऐप में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी इसके कलर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, आपने ये आप जो है ना ये देखिए, वो मैंने जस्ट आप पिक्चर्स वहाँ ऐड कर दी थी आप दिखाने के लिए। मतलब आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने डेमोज में दिए हुए हैं, जस्ट आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें इजीली आप एडमिन पैनल में जाके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा है कि बिल्कुल 100% ये वर्किंग ऐप है, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें बाकी आपको ये बता देता हूँ, सर आपको बताना था कि ये जो आपने ड्राइबल है ना, यहाँ आपने यहाँ क्या करना है, राइट क्लिक करना है ये ड्राइबल वाले फोल्डर के ऊपर, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन है, ये मेन्यू का ओपन हो जाता है। आपने यहाँ ओपन इन एक्सप्लोरर में जाना है, यहाँ आपने फाइल देख लेनी ओपन इन, ठीक है। आपने ओपन इन एक्सप्लोरर में चले जाना है, यहाँ थोड़ा स्लो हुआ है पीसी, ठीक है। आपने एक्सप्लोरर पे चले जाना है और ये देखिए जो भी कोई भी आप, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ फाइंड करनी हो ना अपने, मतलब फॉर एग्जांपल कि एंड्रॉइड स्टोरी में आप डायरेक्ट सोर्स कोड की फाइल में जाना चाहते हैं, तो आपने जो मैंने आपको मेथड बताया आप इसके ज़रिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी फाइल जो है वो कैसे चेंज करनी है, ठीक है। अब एग्जांपल लेट कर लिए काफ़ी यहाँ फाइल्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है ना। इनमें मैं कोई भी फाइल जो है वो रिप्लेस करना चाहता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में। फॉर एग्जांपल ये हमारे यहाँ लोगो वाली आ गई ना, मैंने अभी वो आपको बताया था वहाँ। फॉर एग्जांपल आप अपना जो लोगो ये स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको बताया था लोगो वहाँ पे, ठीक है ना, ये वही है। अब देखिए मैंने इस ये लोगो जो है ना इसके ऊपर क्लिक किया है, माउस रखा हुआ है, तो आप देखें कि यहाँ उन्होंने डिमेंशन बता दी कि 160x40 है। उसने इसका पिक्सल बता दिए कि इसके इतने पिक्सल हैं, ठीक है। अब इसी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पिक्सल की मतलब इसकी जो हाइट है वो 160 है, विड्थ जो है इसकी नहीं सॉरी, जो इसकी विड्थ है वो 160 है, जो इसकी हाइट है वो 40 है, ठीक है। बिल्कुल आपने इसी के मुताबिक जो भी पिक्चर चेंज करनी है, कोई भी पिक्चर लट करें, ये मैसेजेस और पीएनजी वाली है, कोई भी आपने पिक्चर चेंज करनी है उसका आपने साइज देखना है और उसका आपने यहाँ पे नाम देख लेना। फॉर एग्जांपल लोगो है, मैसेजेस है, बिल्कुल वो नेम आपने वहाँ देना है। उसका पिक्चर का फॉर्मेट देख लेना है, पीएनजी में है, जेपीजी में है,
वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी, वो ऑटोमेटिक आपके वो जो सोर्स कोड है उसमें वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी आपके ऐप में जहाँ भी आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है सबसे बेस्ट मेथड। आप कोई भी यहाँ की जो पिक्चर है इसमें चेंज करना चाहते हैं, इसी तरह आप पूरा जो ऐप है वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बदले कि आप जो है वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं, तो ये सबसे ओवरऑल इसका एक तरीका है कि जब भी आपने कोई फाइल मतलब इसकी पिक्चर वगैरह चेंज करनी हो तो सबसे बेस्ट चीज़ ये वो आपने जो आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपने पिक्चर ली, ठीक है, आपने ये लोगो फॉर एग्जांपल लोगो वाली थी, आपने वहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ आपने पेस्ट कर देनी वो, ठीक है ना, वो फिर आपने रिप्लेस इन था वो फोल्डर सेक्शन आ जाएगा, आपने रिप्लेस कर देनी, इसी तरह ये हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया हमारा ये ड्राइवर वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं आपको एक दफ़ा ये ऐप जो है ना इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने जो इसका ना जो आइकन वगैरह चेंज किए थे वो आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको ये क्लोज करके ना, ये देखिए हमारा हमने ये ऐप का नेम रखा था और ये आइकन चेंज किया था ना इसका, बिल्कुल एग्जैक्टली वो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा फिर टेस्ट करवा दिए। अब ये जितनी भी कस्टमाइजेशन आप जो है ना इजीली कर सकते हैं एडमिन पैनल से जाके। इंशाल्लाह मैं जो है ना इसके ऊपर अभी एक पूरा प्लेलिस्ट मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर है ना इसकी काफ़ी अच्छा ऐप है, तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ना एक पूरा प्लेलिस्ट मैं बनाऊँ, इसमें एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ। आप पूरी थीम कस्टमाइजेशन और आपने ऐप कैसे कस्टमाइज़ करना है, वो एक एक चीज़ जो है मैं सोच रहा हूँ कि वो उसके ऊपर कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी तैयार करूँगा तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा।